हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर कोई ए वेक्टर दे रखी है और कोई बी वेक्टर दे रखी है, और अगर वो एक ही लाइन पर लाई करती हैं, यानी कि एक ही लाइन सेगमेंट पर अगर दोनों वेक्टर लाई करें तो वो कोलिनियर वेक्टर होंगी। तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो मान लीजिए मैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप को ए वेक्टर मान लेता हूँ। मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए, ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर एक ही लाइन पर है तो या तो ये एक ही डायरेक्शन में हो, ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, या बी वेक्टर इसके अपोजिट भी हो सकती है। ठीक है। और बी वेक्टर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास बी वेक्टर है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो आपको कुछ दिख रहा है कि अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से -2 तो यही वाली वेक्टर मेरे पास बन जाएगी। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लिया, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब हमें क्या मिला कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 ए वेक्टर। ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब हो जाएगा, जब वी वेक्टर इज इक्वल्स टू किसी वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल हो जाएगी, चाहे निगेटिव उसकी डायरेक्शन हो, तो वो कोलिनियर हो जाएगी। तो इसका रीजन भी लिख देंगे, वी वेक्टर एंड ए वेक्टर इज कोलिनियर एज वी वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। और यहाँ से एक बात और हमें पता चली है कि जो वी वेक्टर है ना, वो निगेटिव डायरेक्शन में है ए वेक्टर की। मान लीजिए अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था, जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 1 था, ये मानने को कह रहा हूँ मैं, तो वी वेक्टर क्या है, इसकी ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड दुगना होगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा, जब वी वेक्टर इज इक्वल्स टू किसी का स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा तो वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं लिख दूँ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा वी वेक्टर। ठीक है। ये हमारे पास अभी आगे जाकर एक MCQ भी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है इसके साथ।